ओम शांति। आज 2 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। बाबा ने आज मुख के साथ साथ कान भी मीठे हो जाएंगे। द्वापर युग से हम लोग बहुत कुछ बहुत लोगों के द्वारा सुनते आए। हमने धर्मशास्त्र भी पढ़े, हमने पूजा अर्चना भी की, मठ पंथ भी किए, सत्संग भी किए। तो कंफ्यूजन, वर्ड्स कंफाउंडेड बढ़ता ही गया। अगर वैसे भी देखा जाए, आप किसी व्यक्ति से कोई राय सलाह लें, उसके बाद 2-4 से और भी लें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे क्या करो। तो बाबा ने कहा, इसका इलाज क्या है? उससे सुनो जो एक्सपर्ट है, परफेक्ट, और वो परमात्मा है। जब आपको पता है कि परमात्मा आया हुआ है और परमात्मा अपना कार्य कर रहा है, तो फिर आपको कहीं और सुनने देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से आपका स्वभाव भी मीठा होगा, आपकी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। कानों का मीठा बनना अर्थात कोई वैसे मीठे नहीं बन जाते हैं, परंतु कान कुछ और सुनने के लिए ना बोलेंगे, सुनना ही नहीं है। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। क्योंकि अभी ड्रामा उतरती कला के पट्टे से बाहर आ गया है। जितना उसको उतरना था वो उतर चुका है। अब जैसे रात जितनी पूरी होनी होती हो जाती है, उसके बाद दिन चलना शुरू होता है ना, तो अब दिन चढ़ना शुरू हो गया। तो ये हमारी चढ़ती कला है। ये बाबा कहते हैं, इस बात का एहसास और नशा रखना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को जो आज कहा, ओम शांति, बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वो भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सद्गुरु है। ये एक की ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। ये कोई भी नहीं हो सकता। बेहद का पिता एक ही हो सकता है, अनेक नहीं। बेहद का टीचर भी एक ही हो सकता है, सद्गुरु भी एक ही हो सकता है। बेहद का, सब का, अनेक तो नहीं हो सकते। ये बात बाबा कहते हैं पक्की याद कर लो। तो जब हम बेहद शब्द का प्रयोग करते हैं, बेहद का बाप यानी जो सबका पिता है, जो सबका शिक्षक है। बेहद अर्थात फॉर ऑल। देखिए उसमें माना अगर आप हिंदू कहें तो सीमा हो गई ना, पारसी कहें तो सीमा हो गई ना।
इन सबको भी पार करके, हर प्रकार की हदों को पार करके जो है वो बेहद है। फिर बाबा ने कहा कि हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ना, सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वो बेहद का सद्गुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वो सब हैं जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहता है साथ ले जाने वाला कौन हो सकता है? साथ ले जाने वाला वही हो सकता है जिसको रास्ते का पता हो। तो रास्ता किसको पता है? मनुष्य आत्माओं को तो पता नहीं, शिव बाबा को पता है। इसलिए बाबा ने कहा मैं हूँ रूहानी पंडा, क्योंकि आत्माओं को ले जाता हूँ, तुम्हारे शरीरों को तो नहीं ले आता। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। फिर बाबा ने कहा कि बाप का फरमान है तुमको किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वो तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, जो दूसरों की बात बाबा बात बता रहे हैं, धक्के खाते ही आए। हम आपको सुनाने वाले हैं, न कि सुनने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि ये नशा होना चाहिए कि हमने इतना समय सुना है और अब भी वही सुनेंगे तो फायदा नहीं है ना। इसलिए अब हम सुनाने वालों में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबा से सुन रहे हैं और आगे फिर सुनाना है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे, कोई जीतेंगे। बाबा ने कहा हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर जो होते हैं वो जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमजोर हैं वो झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम्हें क्या देते हैं। तुम कौड़ियां देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर। बाप का भी पाठ है।
आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है अविनाशी। फिर बाबा ने कहा, बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है। वो ब्राह्मण है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। वो जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। फिर बाबा ने अमर लोक बाबा ने कहा है परम धाम को, जहाँ हम जाते हैं फिर वापस लौट के यहाँ नहीं आते। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज, अभी तो संगम पर बैठे हो। फिर बाबा ने कहा कि अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। ये बाबा कहते मैं तुमको इतना गुण देता हूँ, इतना अच्छा लायक बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ कांटों से, तो दूसरों को दुख नहीं दो। बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। टोली मिलती थी ना बाबा के, अभी भी टोली, क्लास के बाद टोली मिलती है। मधुबन में बाबा क्लास कराने के बाद सबको टोली बांटते थे। जो भाई बहनें लेके आते थे, सेंटर से आती थी। लेकिन बाबा जब बंटवाते थे टोली, तो बाबा कोई ना कोई शर्त रखते थे। और हमसे भी बंटवाई बाबा ने। हम कन्याएं थी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर। तो बाबा ने कहा, वो मद्रास का सिस्टर्स का जोड़ा कहा, तो बाबा ने एक वायदा लिया और कहा उसके बाद अभी टोली बांटो। तो बाबा हमेशा कोई ना कोई कंडीशन रख करके कहते थे, अच्छा जो कभी नहीं रोएगा, वायदा करता है, वो आगे टोली बांटे। तो बाबा बंटवाते थे। हाँ, बाबा बंटवाता था। आज और टोली बांटने का भी ना बाबा तरीका बताता था। आप भी हमें बता दें वो तरीका। देखिए, क्लास बैठी होती थी ना, तो एक एक के सामने जाके उनको दृष्टि दे के फिर टोली देनी होती थी। ऐसे नहीं चलो तुम पीछे से करो, तुम यहाँ से करो, तुम यहाँ, ये नहीं। संख्या बढ़ गई है तो अभी हम ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कायदे अनुसार बाबा टोली बंटवाता था। आज बाबा ने वरदान दिया, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो,
जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। और स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।